अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं। और साथ ही मुझे आज मेरी एक स्टूडेंट मिसबा ने लस्सी दी थी, तो मैंने सोचा कि आज पकोड़ा और कड़ी बनाई जाए। तो अभी मैं ये देखें साफ़ कर रही हूँ पालक को, और आलू शामिल करेंगे इसमें, हरी मिर्चें, धनिया और प्याज शामिल करेंगे। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ आपसे इन सब्ज़ियों को काटने के बाद। सब्जियां मेरी कट चुकी हैं और बेसन जो है वो मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया। ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी मैंने हरी मिर्चें और धनिया, आलू, प्याज और आखिर में पालक है। तो ये मैंने काट ली हैं। और अब हम इसमें इसको मसाले को बनाएंगे, और जो है वो पानी से मैं इसको घोलूंगी। ठीक है। अब ये देखें जनाब, मैंने पकोड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी कर लिया है। बेसन डाल के उसको अच्छी तरह से घोल लिया है। और इस तरफ आते हैं तो हमने जो है कड़ी का मसाला भी रेडी कर लिया है। लस्सी के अंदर मैंने बेसन डाला है, तकरीबन आधा पाव। ठीक है, आधा पाव बेसन डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इस तरफ जो है जनाब मैं बना रही हूँ इसका मसाला। मसाला जब बनेगा तो हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्चें वगैरह। मैंने ऑयल थोड़ा कम रखा है क्योंकि इसको बाजार भी देना है। जब कड़ी रेडी हो जाएगी तो हम इसको बाजार भी देंगे, इसलिए इसका जो मैंने ऑयल है मसाले में वो ज़रा कम रखा है। ठीक है। प्याज ब्राउन होगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे, और फिर ये जो मटेरियल मैंने लस्सी वाला रेडी किया है ये इसमें डालेंगे। ठीक है। फिर इसको पकाने के लिए रखूँगी और बाद में दूसरे चूल्हे पर पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। तो जनाब आप भी इसी तरह किया करें, हर मौसम से लुत्फ़ उठाया करें। ज़रूर कुकिंग का अपनी बच्चियों में भी शौक़ पैदा कराएं कि कुकिंग जो है वो करती रहा करें, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें बनाएं। बच्चियों को स्पेशली ये चीज़ें आनी चाहिए। और अब मेरा मसाला रेडी होने लगा है, तो अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखें जी, मैंने पकोड़े डाल दिए हुए हैं और मैं जनाब अब इनको फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है ये देखें, मैंने कड़ी जो है वो रख दी हुई है, इसको बॉईल आना शुरू हो रहा है। तो साथ साथ हम पकोड़े बनाएंगे, साथ साथ कड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आज के मौसम को हमने किया है इंजॉय, सबब बनाया है इंजॉय करने का। तो हम पकोड़े भी टेस्ट करेंगे, खाएंगे, और साथ कुछ पकोड़े जो हैं वो कड़ी में भी डालेंगे। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। प्याज इसमें मैंने डाला था लंबा वाला काट के, ये देखिए, ताकि वो जो बनेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़ेदार पकोड़े होंगे ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी जब कड़ी रेडी हो जाएगी। ठीक है। मेरे कुछ पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, ये देखें। और इसके नीचे ज़रूर कोई कागज़ रखा करें जब आप पकोड़े निकालते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो इसमें जज़्ब हो जाए। और अब मैंने देखें और डाले हुए हैं, और इनको भी इसी तरह फ्राई करके निकालूंगी। देखें जी, हमारी कड़ी रेडी है। इसमें मैंने डाल दिए हैं पकोड़े। ये देखें, इतनी थिक बहुत है क्योंकि ज़्यादा पतली और ज़्यादा गाढ़ी भी सही नहीं है। इतना जो है वो उसका शोरबा कह लें या ग्रेवी कह लें, ये इतनी बहुत है। अब इस तरफ जो है जिनमें मैंने पकोड़े बनाए थे उसमें मैंने ऑयल थोड़ा कम करके इसकी बघार तैयार कर रही हूँ। बघार के लिए मैंने सिर्फ अदरक और लहसुन बारीक पीस लिया है। इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है, और इसका मैं बघार बनाऊंगी और उसके ऊपर डालूंगी। साथ ही धनिया भी उस कड़ी के अंदर डालूंगी। और ये जब ब्राउन होता है तो फिर इसको मैं उस कड़ी के ऊपर डालूंगी। ठीक है। तो इस कड़ी को रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, उबले हुए चावलों के साथ भी, और इसके साथ साथ पराठे के साथ भी कड़ी का बड़ा मज़ा आता है। तो आप मुझे बताइए कि आप किसके साथ कड़ी खाना पसंद करते हैं, और आप जब कड़ी बनाओगे तो इसी रेसिपी से बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी कड़ी कैसे बनी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें।
और साथ ही मैं मिसवा का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि जिसने मुझे लस्सी ला के दी और फिर मैंने आज के इस मौसम का लुत्फ उठाया। मौसम बहुत अच्छा है, बादल है आसमान पर, बारिश होने वाली है। तो चलिए जी, हम इस मौसम को एंजॉय करेंगे कड़ी के साथ और आपसे फिर मिलूंगी गार्निश करने के बाद। ये देखें जनाब, हमारी कड़ी कितनी मजे की लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और बघार डाल के ये देखें जनाब, कितनी जबरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो चलें जी, हम इसको एंजॉय करते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।